हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, लेकिन अगर विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की बात करें तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जो अपनी जल निकासी के लिए बहुत फेमस मानी जाती है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सभ्यता पर प्रकाश डाला था। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सबके सामने लाने वाले जो थे वो थे चार्ल्स मैसन। 1826 में उन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने लाहौर से कराची के बीच रेलवे ट्रैक के निर्माण का कार्य किया और हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। यानी कि 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने जब लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक का निर्माण किया तो उसमें यूज़ होने वाली जो ईंटें थी वो उन्होंने हड़प्पा की ईंटों का यूज़ किया था। और 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दूसरा सर्वे किया। पहला सर्वे उन्होंने 53 में किया था और दूसरा 1856 के अंदर किया था। 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया की बात करते हैं, यानी कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ पे है। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर है। इन तीनों को अगर मिला के देखें तो इसका विस्तार टोटल जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। भारत में इसका विस्तार देखें तो मांडा, कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे उत्तर की तरफ, और दक्षिण में देखें तो देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर प्रवरा नदी के किनारे है, और पूर्वी तरफ देखें तो आलमगीर यूपी हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार सभ्यता है और काशी युगीन सभ्यता है। ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। जैसा कि मैंने अभी बताया 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की बात करते हैं, इसके काल की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी इसका जो टाइम बताया गया है वो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व बताया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व बताया गया है। लेकिन सारगोन अभिलेख के अनुसार इसका जो टाइम है वो है 3250 से 2650 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और इसके समय का जो निर्धारण है वो किया जाता है कार्बन 14 पद्धति से। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो किया था वो थे दयाराम साहनी। जैसा कि पहले ही मैंने बताया 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा का उत्खननकर्ता नियुक्त किया था। और जो हड़प्पा सभ्यता है वो स्थित है मोंटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान के अंदर। वर्तमान में अगर देखें तो साहिवाल ज़िले के अंदर ये स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, उनमें से कुछ है R37 कब्रिस्तान मिलता है, एक विदेशी की कब्र मिलती है जिसे एक ताबूत में दफनाया गया था। रावी नदी के किनारे 12 अन्नागार मिलते हैं। ये अन्नागार जो है वो रावी नदी के किनारे 6-6 की कतार के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ से श्रमिक आवास, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्वास्तिक का निशान तथा मनुष्य के साथ बकरे का अस्थिपंजर भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नेक्स्ट पॉइंट जो है हड़प्पा के बाद वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखालदास बनर्जी ने, और स्थिति है इसकी मोहनजोदड़ो जो कहाँ स्थित है वो है लरकाना, सिंध, पाकिस्तान के अंदर। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वो मृतकों का टीला माना जाता है। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिलते हैं। इस विशाल स्नानागार की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसके स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस स्नानागार पे बिटुमिनस से लेप किया गया है, और इसके उत्तर में 6 कमरे स्थित हैं, 3 और बरामदे स्थित हैं, और जलापूर्ति हेतु कुआं भी यहाँ पर पाया जाता है। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को एक आश्चर्यजनक इमारत कहा है। और विशाल स्नानागार के अलावा मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिलती है जो
जो कांसे की बनी हुई है। ये 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। इस मूर्ति ने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है तथा ये नृत्य की मुद्रा में स्थित है। विशाल स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति के साथ विशाल अन्नागार भी मिलते हैं हमें यहाँ से, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इसके अलावा सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, हाथी का कपाल खंड, मेसोपोटामिया की मुहर और पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त होती। पुरोहित राजा की जो मूर्ति जो है वो योगी की मूर्ति भी इसे कहा जाता है। ये शैल खड़ी से निर्मित है तथा ध्यान की अवस्था के अंदर ये स्थित है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से सभा भवन के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से एक घोड़े का एक दांत भी प्राप्त होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद कुछ और स्थल भी प्राप्त होते हैं, जैसे लोथल, चनुदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा आदि। तो उनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। उससे पहले आप एक और बात याद रखिएगा कि इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ बताया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लोथल। लोथल जो है उसका उत्खनन किया था रंगनाथ राव या SR राव ने। ये स्थित है भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अंदर। यहाँ से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है, चावल के साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की मृण मूर्तियाँ यहाँ से हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग भी खुलते थे, लेकिन ये एकमात्र अपवाद है जहाँ पे घरों के दरवाजे जो है मुख्य मार्ग पे खुलते थे, वरना घरों के दरवाजे जो है वो सहायक गलियों के अंदर खुलते थे। फिर बात करते हैं चनुदड़ो की। उत्खननकर्ता NG मजूमदार। स्थिति इसकी है सिंध, पाकिस्तान के अंदर। चनुदड़ो से हमें कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ ये एक औद्योगिक नगर था, यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा से हमें एक खोपड़ी प्राप्त होती है जिसमें 6 छेद है, तो हम इसे मान सकते हैं कि ये शल्य चिकित्सा का एक उदाहरण है। देन हम बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा का उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। 1990 के आसपास इसका उत्खनन किया गया था, इसलिए ये सबसे नवीनतम स्थल माना जाता है। धौलावीरा से हमें 16 जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि धौलावीरा किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। धौलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं और पॉलिश युक्त एक सूचना पट मिलता है। स्टेडियम में भी बैठने के लिए पहले अभी की तरह जो है वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी। आज का हमारा टॉपिक जो था वो बस इतना था, और इसके आगे वाले जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कीप स्टडी।